ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है अध्याय 35। अध्याय का नाम है गोपियों का वियोग। जैसा कि हम पढ़े कि गोपियाँ अपनी माता यशोदा माता को संबोधित कर रही हैं और भगवान के विषय में और भगवान के वासुरी के विषय में बता रही हैं। जैसा कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, गोपियाँ कहती हैं कि जो है आपका पुत्र जो है इतना अच्छा बांसुरी बजाता है कि देवता लोग भी आकर उनके सामने नतमस्तक होते हैं। जैसा कि मैं कल कह रहा था, यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है कि गोपियाँ देवताओं का भी दर्शन करती थीं। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भी दर्शन करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। अगर आँखों की रोशनी कम हो जाए तो हम देख नहीं सकते, है ना। जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। जितना हमसे दूर होते जाते हैं, जिसकी आँखों की ऊर्जा जितनी अच्छी होती है उतना ही वह व्यक्ति अच्छे से चीज़ों को देख सकता है। बट आँखों की ऊर्जा जो है आहार से प्राप्त होती है ना। शरीर में सारी जगहों पे जो ऊर्जा है वह आहार से प्राप्त होता है। बट आहार के पचन की क्रिया आत्मा के द्वारा होता है। अगर शरीर में आत्मा न रहे तो आप कितना भी उत्तम आहार दे दें, शरीर पाचन कर पाएगा नहीं। शरीर की आंखें काम करेंगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आँखों को ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है? शरीर से। शरीर को ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है? आत्मा से। आत्मा को ऊर्जा किससे प्राप्त हो रही है? परमात्मा से, है ना। अब दूसरे शब्दों में, अगर परमात्मा से आत्मा का कनेक्शन बहुत अच्छा हो, बहुत गहरा हो, अगर आप डिजिटल लाइन में जाएंगे तो प्रत्येक वायर की एक कैपेसिटी होती है। इतना वोल्टेज ही वो यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है ना। ज़्यादा वोल्टेज ट्रांसफ़र करना है तो ज़्यादा मोटा वायर, है ना। हज़ारों वोल्टेज ट्रांसफ़र करने के लिए मोटे मोटे वायर रहते हैं, केबल होते हैं, मोटे और मजबूत, है ना। उसी प्रकार से हमारी ये ऊर्जा हमें कम क्यों प्राप्त हो रही है? हम सिर्फ देवताओं को हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारी आँखों को वह पावर नहीं मिल रहा है जो पावर देवताओं को देखने के लिए चाहिए। आँखों को क्यों वो पावर नहीं मिल रहा है? क्योंकि आत्मा को ही वो पावर नहीं मिल पा रहा है। क्यों आत्मा को पावर नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि आत्मा से परमात्मा का जो कनेक्शन है
वह बहुत पतला है ना। अभी तक हमारा और भगवान के बीच का जो कनेक्शन बहुत पतला है, ठीक है। इस कनेक्शंस को जब हम मोटा बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे, तब हमें और पावर प्राप्त होगा। और जब शरीर को और प्राप्त पावर होगा, तो हम इन्हीं चक्षु से जो है देवता तो क्या, भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। ठीक है। और गोपियों के अंदर क्या पावर था? गोपियां भगवान की भक्त थी, है ना। आत्मा को परमात्मा से पावर कब ज़्यादा प्राप्त होगा? जब आत्मा भक्ति करेगा, तब भक्ति एक माध्यम है कनेक्शंस का। इसीलिए भक्ति को लता से भी तुलना की गई है। भक्ति लता बीज, है ना। लता से भी संबोधित किया गया है, क्योंकि ये लता कहाँ तक जाती है? भगवान के चरण कमलों तक। ये भक्ति की लता जो है भगवान के चरण कमलों तक जाती है। तो जब आप अच्छे से भक्ति करेंगे तो आपकी भक्ति लता बढ़ेगी। जब भक्ति लता बढ़ेगी तो शरीर को वह ऊर्जा प्राप्त होगी जिस ऊर्जा से आपकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं। अभी तो हमारी आंखें इतनी कमज़ोर है कि स्वयं को भी देखने में असमर्थ है, दुखों को देखने में असमर्थ है। हमें लगता ही नहीं कि हम इस संसार में दुखी हैं, जो कि भगवान स्पष्ट रूप से बता चुके हैं। दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? दुखों का घर है। और हम यहाँ पे हंस के बोल रहे हैं संसार दुखों का घर है। हमें फील ही नहीं हो रहा है दुख, और हंस के बोल रहे हैं ये संसार दुखों का घर है। लेकिन आप समझ लो, अगर आपको कहीं पे भेजा जाए और बोला जाए कि वहाँ पे बहुत गर्मी है, तो क्या करेंगे आप? जाएंगे वहाँ पे? बोलेंगे वहाँ पे लोग तकलीफ़ देने वाले हैं, तो जाओगे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं जाओगे। और यहाँ पे हम आ गए और बोल रहे हैं बहुत तकलीफ़ है, और हम हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। कोई पूछता है प्रभु कैसे हैं? अरे एकदम आनंद कंद, केवल आनंद में हैं हम। कारण ऊर्जा ही नहीं, आँखों को, बुद्धि को वह ऊर्जा ही नहीं प्राप्त हो रही है कि हम दुखों को समझ सकें। इसीलिए बहुत लोगों को अनुभव भी है कि अब उन्हें पता चला है कि वास्तव में उनको तकलीफ़ क्यों था। हमारे समाज में तो लोग इसे बोलते हैं कि एक गांव की भाषा में, सामाजिक भाषा में, जहाँ 4 बर्तन रहेंगे वहाँ पे आवाज़ करेगा ही। लेकिन शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता है कि जहाँ पे 4 बर्तन रहेंगे वहाँ पे आवाज़ करेगा। अगर आप बर्तन को बहुत संभाल के रखें तो वह बर्तन बिल्कुल आवाज़ नहीं करेगा। तो हम लोग अपने दोषों को छिपाने के लिए बोलते हैं जहाँ पे 4 बर्तन हैं वहाँ पे आवाज़ करेगा ही, बट शास्त्र इसका अनुमोदन नहीं करता। गोपियों में भगवान के प्रति शरणागति थी पूरी तरह से, और वे भगवान के सिवा अनन्य, कोई भी इच्छा नहीं थी, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति हेतु।
गोपियाँ भगवान के सिवा किसी के विषय में नहीं सोचती। उठते बैठते चलते फिरते खाते सोते बस कृष्ण, यह क्वालिटी थी। क्योंकि कृष्ण जो है वे परम ईश्वर हैं, आत्मा जो है नित्य दास है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। आत्मा को पावर परमात्मा से प्राप्त होता है, परमात्मा से आत्मा को पावर आता है, आत्मा से शरीर को पावर मिलता है, शरीर को आहार से पावर मिलता है और उसके बाद सारी इंद्रियां कार्य करती हैं। चलिए, अब यहाँ पे हम समझ गए कि गोपियाँ इतनी पावरफुल थी। दूसरे शब्द में भगवान के साथ उनका इतना प्रगाढ़ कनेक्शन अच्छा था कि वो भगवान को देवताओं को भी देख सकती थी। क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से वे कह रही हैं कि ब्रह्मा, इंद्र, शिव, चंद्र सब भगवान के आगे झुकते हैं। मतलब देख रही थी, कल्पना नहीं है। और वो देखने के उनके अंदर क्वालिटी कहाँ से आई? भगवान की भक्ति के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, और बड़े ध्यान से वंशी सुनते हैं। शिव, ब्रह्मा और इंद्र और चंद्र सारे देवता भगवान के सामने झुकते हैं और बड़े ध्यान से जो है भगवान की वंशी सुनते हैं। परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी वे वंशी की तानों को नहीं समझ पाते। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि वे परम विद्वान हैं, इन लोग बहुत विद्वान हैं। शिव, ब्रह्मा, इंद्र ये सब बहुत बहुत बुद्धिमान हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा विद्वान मतलब वेदों का ज्ञान। विद्या का तात्पर्य है जो आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर सके, और वह है वेद। वेद ही आपको समस्त प्रकार के कष्टों से उबार सकता है। तो जिसको वेदों का ज्ञान है उसे विद्वान कहते हैं। वेदवान शॉर्ट में उसको विद्वान, उच्चारण में विद्वान कहते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं, शिव, ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, जो भी सारे देवता हैं, ये परम विद्वान एवं पटु होते हुए भी जो है वंशी की तानों को नहीं समझ पा रहे थे या नहीं समझ पाते। वे ध्यान से केवल सुनते हैं और समझने का यत्न करते हैं। यत्न मतलब प्रयत्न, प्रयास करते हैं कि भगवान क्या गा रहे हैं, किंतु मोहित हो जाते हैं और समझ नहीं पाते। ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं लेकिन मोहित हो जाते हैं। अन्य गोपी ने कहा, एक अन्य गोपी ने कहा, किससे यह? अब गोपियां किससे? पहले गोपियां एक दूसरे से बात कर रही थी, अब यशोदा माता से कह रही हैं। क्योंकि इसके पहले के पैराग्राफ में स्पष्ट किया गया है कि एक गोपी ने माता यशोदा से कहा। अब यहाँ पे संबोधित किया जा रहा है, अन्य गोपी बोली, हे सखी, जब श्री कृष्ण अपनी गायों समेत घर लौटते हैं तो पृथ्वी को गायों के चलने से जो पीड़ा होती है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों से, जिसमें ध्वजा, वज्र, त्रिशूल तथा कमल फूल अंकित रहते हैं, दूर हो जाती है। अब एक अन्य गोपी कह रही है, एक्चुअली प्रभुपाद जी इतना स्पष्टकरण से समझा रहे हैं जो उसका बहुत मूल कारण है, ताकि
एक्चुअली प्रभुपाद जी यहाँ पे गोपियों की कथाओं को समझाते समझाते हमें जीवन के लक्ष्य को बता रहे हैं। इनडायरेक्टली वे बता रहे हैं कि अगर आपको भी सारे कष्टों से, पीड़ा से मुक्त होना है तो किसका शरण ग्रहण करना पड़ेगा, किसका स्पर्श करना पड़ेगा? बोलते हैं भगवान के चरण कमलों का। लेकिन भगवान के चरण कमल, कोई भी खुद को भगवान बोलता है, हर कोई आजकल के टाइम में भगवान बना बैठा हुआ है। तो स्पष्टीकरण करते हैं भगवान के चरण कमल कैसे हैं, तो बोलते हैं उनके चरण कमल में ध्वजा अंकित है, व्रज अंकित है, त्रिशूल अंकित है, कमल फूल अंकित है। ये हमारे चरण कमलों में नहीं है जो आजकल भगवान बने हुए बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग स्वयं को भगवान घोषित कर देते हैं। तो गोपियाँ यहाँ पे स्पष्ट कर रही हैं, कहती हैं कि गाय जब भगवान लौटते हैं तो गायें तो पृथ्वी पे ही चलती है, हम सब पृथ्वी पे चलते हैं। तो पृथ्वी को पीड़ा होती है तो पृथ्वी करती क्या है? तो पृथ्वी करती क्या है? पृथ्वी को तकलीफ होती है तो वो करती क्या है? तो बोलते हैं कि जब भगवान के चरण कमल पड़ते हैं ना तो उनकी पीड़ा दूर हो जाती है। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं कि अगर आप सारे पीड़ाओं से निजात चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो आपके पास बस एक रास्ता है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को जो है स्वीकार कर लीजिए, उनका स्पर्श कीजिए। इससे जो है आप जो है समस्त पीड़ाओं से निजात प्राप्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, स्पष्टीकरण भी करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला अनेक लोग भगवान बने बैठे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी क्लियर करते हैं कि जो स्वयं को भगवान बोल रहा है तो उनके चरण कमल, उनके पैर कैसे होने चाहिए, पैर के नीचे क्या क्या, तो क्लियर करते हैं कि उनके चरण कमल में जो है, उनके पैरों में जो है कुछ चीज़ें इंगित हैं। जैसा कि मैंने कहा, ध्वजा, व्रज, त्रिशूल तथा कमल फूल, ये सब जो है अंकित हैं। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उनके लंबे डग अत्यधिक आकर्षक होते हैं। वे बांसुरी लिए रहते हैं। हम तो उन्हें देखकर ही उनकी संगति का आनंद लेने के लिए कामाभिभूत हो जाती हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उनके लंबे डग मतलब एक कदम से दूसरे कदम की दूरी को डग कहते हैं। भगवान के पैर बहुत लंबे हैं। तो उनके डग मतलब वो जब चलते हैं तो एक डग और दूसरे डग जो है अत्यधिक आकर्षक लगते हैं। डग मतलब अब यहाँ पे बता रहे चलना, लंबे डग जो हैं उनका जो पैर इतना लंबा लंबा करके चलते हैं तो वो बहुत आकर्षित होते हैं। या चलने की क्रिया को डग कहते हैं। कहते हैं कि वे बांसुरी लिए रहते हैं। हम तो उन्हें देखकर ही भगवान को देखकर ही उनकी संगीत का आनंद लेने के लिए जो है कामाभूत हो जाती है। मतलब कभी भगवान हाथ में बांसुरी लेकर चलते रहते हैं, बजाते नहीं रहते, तो उनका संगीत का आनंद लेने के लिए, क्योंकि जिस संगीत का आनंद देवता भी सुनने के लिए तरस रहे हैं, तो भगवान के संगीत को सुनने के लिए कामाभूत हो जाती हैं। मतलब उनके अंदर डिजायर आ जाती है कि मुझे भगवान का संगीत सुनना है।
यह भौतिक काम नहीं है, यह आध्यात्मिक। निजीरेंद्रिय तृप्ति वांछा नहीं, कृष्णेरेंद्रिय तृप्ति वांछा। क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका अट्रैक्शन होता है, तो कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा से यह कामना उत्पन्न होती है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उस समय हमारी गति बंद हो जाती है, वह वृक्ष के समान जड़ बन जाती है। गति मतलब चलना, कोई भी गति होगी, सांस की गति, चलने की गति, गति में प्रत्येक चीजें आ गई तो बोलते हैं वो वृक्ष के समान जो है जड़ बन जाती हैं। हम इतना तक भूल जाती हैं कि हमारे केस तथा वस्त्र ढीले हो रहे हैं। गोपियां जो है भूल जाती हैं कि उनके वस्त्र तथा केस ढीले हो रहे हैं, क्योंकि जब आप ऐसे जड़ हो जाओगे तो स्वाभाविक होता है। जैसे हम बीमार की अवस्था में एकदम स्थिर हो जाते हैं डेथ टाइम में, तो हम देखते हैं कि कपड़ा वपड़ा खुद ब खुद सरकने लगता है, उसका कोई चिंता ही नहीं होता। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रही हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, हम भूल जाती हैं। एक दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी यह समझाना चाह रहे हैं कि जो वास्तव में कृष्ण के प्रति आकर्षित है उसके लक्षण क्या होते हैं। वह शरीर की भी परवाह नहीं करता, वस्त्र की भी परवाह नहीं करता, यह प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाना चाहते हैं। मैं यहीं पे विराम करूँगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा।